साल 2014 के लोकसभा चुनाव को वैसे तो पूरी तरीके से आप एक हिस्टोरिकल इवेंट मान सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पहली बार बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। पूरे देश में बदलाव की एक नई लहर बह रही थी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ देश में ही नहीं हो रहा था, पंजाब में भी एक ऐसी लहर उठी थी जो कि 2022 में आगे जाकर एक आंधी में बदल जाती है। 2019 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 24% से ज्यादा वोट्स अपने नाम किए थे और साथ में 4 लोकसभा सीट्स अपने नाम की थी। ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सक्सेसफुल हो सकती है। 2017 और 2019 के चुनावों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ही ली और उसके बाद से ही पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुके। देखना यह है कि आखिर किस तरह से पंजाब के लोग वोट देते हैं, क्योंकि वो विधानसभा की तरह आपको वोट देंगे या फिर उनके मुद्दे इस बार कुछ अलग होने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पूरे देश में आप और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में दोनों ही पार्टीज ने अलायंस की पॉलिसी से अलग हटके अलग अलग लड़ने का फैसला किया। आखिर ये कैसे जनता को इफेक्ट करेगा? सवाल ये भी उठता है कि क्या आपके सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट का पंजाब के इलेक्शन कोई फर्क पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए और पंजाब की हर सीट का एनालिसिस समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। पंजाब की पॉलिटिक्स को समझने के लिए पंजाब की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। पंजाब मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है माझा, जिसमें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरन तारण जैसे जिले आते हैं। फिर है दोआबा, जिसमें कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर जैसे पूर्वी जिले हैं। इसके बाद के बचे हुए दक्षिणी जिले आते हैं मालवा के रीजन में। ये 3 रीजन मिलकर 13 लोकसभा सीट बनाते हैं। अगर शुरुआत से अब तक देखा जाए तो इन लोकसभा सीट्स पर पंजाब के लोगों ने रीजनल पार्टी और कांग्रेस को ही ज्यादा महत्व दिया है। जैसे अगर 2009 के चुनावों की बात करें तो इस साल कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, शिरोमणि अकाली दल ने 4 सीटें अपने नाम की थी और 1 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2014, 2019 और 2022 के चुनावों में ये ट्रेंड काफी हद तक बदल गया है और अब पंजाब में रीजनल पार्टी से ज्यादा महत्व नेशनल पार्टीज को दिया जाता है। इसीलिए बीजेपी, जो कि लगभग हर चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा करती थी, इस बार अकेले उतरने जा रही। लेकिन क्या रियलिटी में ये सच है? ये जानने के लिए शुरुआत करते हैं मालवा रीजन से। इस रीजन में 8 लोकसभा सीट आती हैं। अगर साल 2014 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने इसी रीजन से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पंजाब में की। फरीदकोट, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब सीट पर पहली बार आपको जीत मिली थी। इनमें सबसे जरूरी है संगरूर, जो कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लोकसभा सीट थी। साल 2014 में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल करी थी। आगे चलकर 2019 में भी उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की केवल सिंह ढिल्लों से काफी तगड़ी टक्कर मिली थी। फिर भी वो 1 लाख वोट से जीते थे और आपके पंजाब में एक लौते सांसद बनकर रह गए। लेकिन 2022 में जब मुख्यमंत्री बनने के लिए भगवंत सिंह मान ने इस सीट को छोड़ा, तब ये सीट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जीत ली थी। इस जीत का मार्जिन सिर्फ 5000 वोट का था, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये सीट आप वापस आराम से रिगेन कर सकते। इसके बाद बात करते हैं पटियाला की, जिसे 2014 में आपने जीता था। 2014 में आपकी जीत का मार्जिन सिर्फ 22,000 वोट्स का था और दूसरे नंबर पे थी कांग्रेस। 2019 में ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया। दूसरे नंबर पे मौजूद कांग्रेस ने बाजी मार ली और सीट हासिल कर। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पिछली बार की विनर आप चौथे नंबर पे आ गई। इस बार एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये सीट फिर से वापस कांग्रेस के पाले में जा सकती। इसके बाद बात करें फरीदकोट की, तो इस सीट पर 2014 में आपने जीत हासिल करी थी, लेकिन जीत का ये मार्जिन सिर्फ 1,72,000 वोट्स का था। 2019 में यही आप तीसरे नंबर पे आ जाती और पिछली बार तीसरे नंबर पर ही कांग्रेस सीट निकाल ले जाती और जीत का मार्जिन होता है सिर्फ 84,000 वोट्स। दोनों ही बार दूसरे नंबर पर रहने वाली शिरोमणि अकाली दल इस बार भी तगड़ा कंपटीशन देगी और सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला बना रहेगा। इस रीजन में एक और सीट है जिस पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, वो है फतेहगढ़ साहिब की सीट, जिसे 2014 में आपने जीता था, लेकिन 2019 में आप यहाँ चौथे नंबर पे थी और जीत हासिल करी थी कांग्रेस। इस बार ये माना जा रहा है कि यहाँ से ट्रिपल बैटल देखने को मिल सकती है। हालांकि इस ट्रिपल बैटल में कांग्रेस अभी आगे चल रही है। इस रीजन में 2 ऐसी सीट्स भी हैं जिन पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की फाइट देखने को मिली, लेकिन शिरोमणि अकाली दल इस फाइट में कुछ कदम आगे नजर आएगा। इनमें से पहली सीट है भटिंडा लोकसभा की, जहां से हरसिमरत कौर बादल
2009 से लगातार चुनाव जीतती हुई आ रही। ये सीट शिरोमणि अकाली दल की होम सीट जैसी है, जिसे वो अब तक 10 चुनावों में जीत चुके हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि जीत भले ही एसएडी की हो, लेकिन जीत का मार्जिन हमेशा कम रहता है। जैसे 2014 में ये मार्जिन 19,000 वोट्स का था और 2019 में ये मार्जिन सिर्फ 11,000 का। अगली सीट जिस पर एसएडी को बढ़त है वो है फिरोजपुर की सीट, जहां से सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़ेंगे और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें जीत मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस रीजन की बाकी बची 2 सीट्स आनंदपुर साहिब और लुधियाना में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी और इसका असर सीधे देखने को मिलेगा। माझा और दोआबा के रीजन, यहाँ भाजपा को होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर में बढ़त हासिल है। गुरदासपुर की बात करें तो ये वही सीट है जहां से उन्होंने विनोद खन्ना 4 बार चुनाव जीते हैं और इस बार ये सीट सनी देओल के पास है। भाजपा के इस सीट को दोबारा जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर बात करें अमृतसर की तो साल 2014 से अब तक बीजेपी यहाँ पर 2 लोकसभा इलेक्शन और 1 बाई इलेक्शन हार चुकी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की बढ़त मौजूद है और वह इस साल कैश हो सकती है। होशियारपुर की बात करें तो बीजेपी ने आजादी के बाद से अब तक इस सीट को 5 बार 5 अलग अलग कैंडिडेट की मदद से जीता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बीजेपी के नाम की स्विंग है और ये बात इस साल उनके फेवर में आराम से जा सकती है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं बची हुई लोकसभा सीट की। इसमें खडूर साहिब लोकसभा सीट को तो आप आराम से ले जा सकती हैं, क्योंकि इस लोकसभा सीट के अंडर 9 विधानसभा सीट आती है और उनमें से 7 आपके पास। इसके अलावा जालंधर पर कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है। अब आखिर में कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं। पंजाब में इस बार चुनाव 2 रीजन से एक्साइटिंग होंगे। पहला रीजन ये होगा इंडिया अलायंस का साथ में ना लड़ना और दूसरा होगा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलग अलग लड़ना। तो बेसिकली कोई पार्टी साथ में, कोई भी अलायंस नहीं है। इससे पंजाब की वोटिंग चौतरफा हो जाएगी, जिससे जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होना ही पंजाब की पॉलिटिक्स को जरूर अफेक्ट करने वाला है। एनालिसिस को समराइज किया जाए तो 3 सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। 2 सीट्स पर शिरोमणि अकाली दल आगे है, 3 सीट्स पर आम आदमी पार्टी आगे है और 2 पर कांग्रेस की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। बाकी की 3 सीट पे चौतरफा फाइट देखने को मिलने वाली है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि पंजाब में चुनाव के दिन तक किसी की भी बढ़त कम या ज्यादा हो सकती है। आप अगर पंजाब से हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार पंजाब में किसकी सरकार बनने वाली है और क्या आप इस चौतरफा वोटिंग पैटर्न से इस मानेंगे या नहीं मानेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।